द केरला स्टोरी जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है, लोग बढ़ चढ़कर मूवी देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जब इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है तो टिकट का जो अमाउंट है वो भी कम हो गया है। ऐसे में और ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। लोग इस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ भी शेयर कर रहे हैं और इन व्यूज़ को देखकर भी कई लोगों का मन हो रहा है कि नहीं, जाकर मूवी देखनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। अब जब क्रिटिसाइज करने की बात सामने आई तो आपको बता दूं कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, पहले कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को लेकर झूठ बड़े पर्दे पर दिखाया गया और वहां भी हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश हुई। ये ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा। फिर उन्होंने कहा कि अब केरला स्टोरी बना दी गई है, यानी कि केरला का नाम लेकर और गलत तथ्यों के साथ इस फिल्म को बना दिया गया। और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ, उनका ब्रेन वॉश हुआ, उन्हें आतंकवाद की दुनिया में धकेल दिया गया और उन्होंने कई यातनाएं झेली, वो दर्द झेला जिसे काफी हद तक पर्दे पर दिखाने की कोशिश हुई है। ममता बनर्जी ने कहा ये तो प्रोपेगेंडा है। पहले कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया, कश्मीरियों का झूठ दिखाया गया, फिर केरला का झूठ दिखाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि जो अब अगला नंबर है वो बंगाल का है। बंगाल फाइल्स तैयार कर दी गई हैं और जो अगली मूवी बनने वाली है वो गलत तथ्यों के साथ बंगाल को लेकर बनने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। ममता बनर्जी बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। कई बार सीधे केंद्र सरकार से लोहा लेती हुई, टक्कर लेती हुई वो नजर आती हैं। अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ती हैं। हालांकि चुनावों में जो पश्चिम बंगाल की जनता है उन्होंने ममता बनर्जी को ही सपोर्ट किया, उन्हें ही जिताया और एक बार फिर से वो सत्ता में लौटी। लेकिन ममता बनर्जी के जो कदम हैं फिल्मों को लेकर या फिर फिल्मों को बैन करने को लेकर, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी भी सामने आई थी कि जब चूंकि शुरुआत से बैन नहीं हुई थी फिल्म जब रिलीज हुई, लोग अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचे थे। शांति व्यवस्था बनी हुई थी, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, हिंदू मुस्लिम बढ़ सकते हैं, इसीलिए राज्य में इस फिल्म को बैन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी कि जब द केरला स्टोरी देखने के लिए लोग पहुंचे हुए थे थिएटर्स में, हालांकि वो दावा गलत भी हो सकता है, वो तस्वीरें झूठ भी हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो बता रही हूँ कि वहां पर पुलिस लोगों को धक्का देकर भगाती हुई नजर आई थी कि नहीं, ये फिल्म आपको नहीं देखनी है। हो सकता है कोई और भी बहस हुई हो। खैर, अलग दावे के साथ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जब ममता बनर्जी ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के सामने तब भी रखा गया था, अब भी रखा गया है, तो विवेक अग्निहोत्री बड़े ज्यादा नाराज हो गए। विवेक अग्निहोत्री के जरिए कहा गया कि आप कैसे कह सकती हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा है या फिर इस पिक्चर में मैंने कुछ भी झूठ दिखाया है। बाकायदा पूरी रिसर्च हुई है, रिसर्च के बाद पिक्चर को मेहनत से तैयार किया गया और लोगों का बड़ा प्यार, बड़ा साथ इस मूवी के साथ मिला। शुरुआत में विवेक अग्निहोत्री सिर्फ नाराज हो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है और लीगल नोटिस भेजकर उन्होंने कहा है कि अगर बिना किसी बुनियाद के आप ये गंभीर आरोप लगा रही हैं तो अब आपको सबूत देना होगा। और आपने चूंकि मूवी को लेकर और मुझे लेकर गलत टिप्पणी की है, इसीलिए अब मैं ये लीगल नोटिस आपको भेजता हूँ। विवेक अग्निहोत्री का मूड क्या है, किस तरीके से आगे ममता बनर्जी से सीधा टकराव की स्थिति उनकी बनने वाली है, कैसे लीगल नोटिस भेज दिया है, क्या आगे की कानूनी प्रक्रिया वो करने वाले हैं, आप खुद विवेक अग्निहोत्री को सुनिए और बताइएगा ये जो टकराव की स्थिति है यह भी और ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी। कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इंपैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत
अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने, मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने यह निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके, सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूं, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन, और मेरी नजर में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया गया है।